सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आपके बीच में लेकर फिर से वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। हम लोगों ने कल एक्टिव पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं पैसिव वॉइस में, ये पढ़ा बहुत अच्छे से और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी करे और एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया था जो इस समय हमारे पास स्क्रीन पे है। चलो बच्चों, तो हम वो होमवर्क एक बार चेक कर लेते हैं कि मैंने जो दिया था होमवर्क को आपने ठीक तरीके से किया है या नहीं। अगर आपके जवाब सही हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कुछ गलत हैं तो कॉन्फिडेंस को गिराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ उसको सही करो, लॉजिक पकड़ लो फिर से और अब की बार ठीक कर लेना। अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे नोट्स में हैं और ICAI के मॉड्यूल में भी पीछे हैं। फिर उसको प्रैक्टिस करना। कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सभी सही जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने कंसेप्चुअली पढ़ा है। मुझे तो लगता है 99.9% आप लोगों के सब सही ही होंगे। एक बार देख लेते हैं, बस चेक कर लेते हैं। तो मैं आंसर बताते जाता हूं आपको। चलिए बच्चों, पहला है प्लीज कम हियर, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस, ये चार पहले हम कर रहे हैं। पहला वाला प्लीज कम हियर, इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। दूसरा है प्लीज फिनिश दिस जॉब फर्स्ट, इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू फिनिश दिस जॉब फर्स्ट। यू आर रिक्वेस्टेड टू फिनिश दिस जॉब फर्स्ट। तीसरा है प्लीज डोंट मेक नॉइस, इसका बनेगा पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक नॉइस। मैं दो बार रिपीट कर रहा हूं, दूसरी बार रिपीट कर रहा हूं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक नॉइस। ठीक है। प्लीज वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, इसका बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। देखो इसके जो थर्ड वाला था प्लीज डोंट मेक नॉइज, इसका आपने बराबर डोंट का नॉट टू किया, क्या बनाया था यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक नॉइस, ये करेक्ट। ये रिक्वेस्ट वाले चार सेंटेंसेस हमारे पूरे हुए। आपने अपना होमवर्क मेरे साथ क्रॉस चेक किया कि आपका सही था या गलत, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि ये चार में से आपको चार आएंगे, चारों सही होंगे। चलो अगला है एडवाइस वाले सेंटेंसेस। एडवाइस के चार कौन से थे? पहला, यहां से स्टार्ट करें हम एडवाइस वाले चार। पहला, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, इसका बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। यू आर एडवाइज्ड टू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। डोंट फाइल योर IT रिटर्न बिफोर मार्च, इसका बनेगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू फाइल योर IT रिटर्न बिफोर मार्च। यू आर एडवाइज्ड not to file your IT return before March. Keep a safe distance from the patient. थर्ड वाला, एडवाइज्ड वाले में थर्ड वाला, keep a safe distance from the patient. You are advised to keep a safe distance from the patient. सेम, बस you are advised to जोड़ना है, बाकी सेम सेंटेंस, you are advised to keep a safe distance from the patient. एडवाइस वाले का लास्ट, work hard to get good marks in the exams. Work hard to get good marks in the exams. You are advised to work hard to get good marks in the exams. फिर कह दे रहा हूं, you are advised to work hard to get good marks in the exams. ठीक है बच्चों, चलो अगला लिखो ऑर्डर वाला, चेक करते जाओ, मतलब ऑर्डर वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अब ये चार कर रहे हैं हम। डोंट स्पीक वाइल आई एम टॉकिंग, इसका बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक वाइल आई एम टॉकिंग। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक वाइल आई एम टॉकिंग। अगला है स्टैंड स्ट्रेट, इसका बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड स्ट्रेट। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड स्ट्रेट। अब ये पहले और दूसरा जो ऑर्डर वाला सेंटेंस है, डोंट स्पीक वाइल आई एम टॉकिंग और स्टैंड स्ट्रेट, ये दोनों, इनका लेट वाला नहीं बन सकता।
बना के देख लो। क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा हो। इसका मतलब कितना जरूरी था ये समझना कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दो तरह के वर्ब्स हैं, और इसमें यू आर ऑर्डर टू और लेट द वाले दोनों बन जाते हैं ट्रांजिटिव में, पर इंट्रांजिटिव में सिर्फ यू आर ऑर्डर टू वाले ही बनते हैं, या एडवाइस हो तो यू आर एडवाइस टू, है ना, या यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक, मतलब इंट्रांजिटिव में रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर कोई सा भी बन जाएगा, यू आर एडवाइस टू, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू बोल के। ठीक, लेकिन पोस्ट द पोस्ट कार्ड्स इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका दोनों तरह से बन जाएगा, लेट द लेटर्स या लेट द पोस्ट कार्ड्स बी पोस्टेड, या यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द पोस्ट कार्ड्स। तो तीसरे वाले का क्या है? यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट द पोस्ट कार्ड्स, या लेट द पोस्ट कार्ड्स बी पोस्टेड। चौथे वाला है क्लीन द फ्लोर, तो इसके भी दोनों बनेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द फ्लोर। फिर कह रहा हूं, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द फ्लोर, या एक और बन सकता है, लेट द फ्लोर बी क्लीन्ड, लेट द फ्लोर बी क्लीन्ड। ठीक है, फिर आखिरी है ऑर्डर वाले का फिफ्थ सेंटेंस, डोंट ईट दीज चॉकलेट्स। इसमें भी ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है तो दोनों तरह से बन सकते हैं, लेट वाला भी और यू आर ऑर्डर्ड टू वाला भी। क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट दीज चॉकलेट्स, डोंट का नॉट टू होता है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट दीज चॉकलेट्स, एक तो ये बनेगा। दूसरा, लेट दीज चॉकलेट्स नॉट बी ईटन, लेट दीज चॉकलेट्स नॉट बी ईटन। ठीक, कोई कोई ऐसा भी बनाते हैं, लेट नॉट दीज चॉकलेट्स बी ईटन, लेट नॉट दीज चॉकलेट्स बी ईटन। ये दोनों ही ग्रामेटिकली सही है, सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट का प्रयोग कहीं भी करो, उसका अर्थ अगर सही जा रहा है तो कोई इशू नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, आखिरी है सजेशन वाले सेंटेंस, ये चार। पहला, ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, इसका बनेगा योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू, या द पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। ठीक, योर पेरेंट्स की बात तो और इम्पेरेटिव हमेशा सामने वाले से ही बोले जाते हैं, तो ऑब्वियसली तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर योर को हटा के यहाँ से द पेरेंट्स कर देंगे और बाय यू कर देंगे। अब बाय कैसे सर, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो सब्जेक्ट आपको मन से डालना है। ऑब्वियसली चूंकि सजेशन सामने वाले को दिया जा रहा है तो यू की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर कहीं खोजने नहीं जाना है कि सब्जेक्ट कौन है, यू को ही बोल रहे हैं कि तू अपने पेरेंट्स का कहना माना कर, उनकी बात सुना कर, ओबे किया कर, इसलिए द पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू, ये परफेक्ट इसका पैसिव कन्वर्जन है, द पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू। ठीक, और फिर किसी ने योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय यू लिखा है तो भी गलत नहीं है, पर ज्यादा सही ये है। फिर यू शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, इसका बनेगा द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू, द एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड बाय यू। तीसरा, यू मस्ट नॉट लीव हर, इसका बनेगा शी मस्ट नॉट बी लेफ्ट बाय यू, शी, हर का शी हो जाएगा, शी मस्ट अपनी जगह रहेगा, शी मस्ट नॉट बी लीव लेफ्ट 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 बाय यू, शी मस्ट नॉट बी लेफ्ट बाय यू। लर्न द concepts nicely, the concepts should be learned nicely, the concepts या the concept should be learned nicely। मैं बना दे रहा हूं लास्ट वाले का, द कंसेप्ट मस्ट बी लर्नड नाइसली। ठीक, आगे आप चाहो तो बाय यू लिख सकते हो। सर यू ही क्यों आया, बाय हर क्यों नहीं आया? क्योंकि इंपेरेटिव में सजेशन हमेशा सामने वाले को देते हैं ना, किसी तीसरे व्यक्ति को सजेशन हम यहाँ बैठे बैठे कैसे दे सकते हैं कि रामलाल और श्यामलाल बात कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि यार वो घनश्याम दास को सजेशन कैसे दूंगा, सजेशन तो सामने वाले को देते हैं, इसलिए हमेशा सेकंड पर्सन ही रहता है वो यू। तो आपको अगर यहाँ पर अपनी मर्जी से सब्जेक्ट डालना भी हो बाय करके सब्जेक्ट का नाम, तो बाय के बाद ही शी नहीं आएगा, यू ही आएगा। ठीक, बाय मी भी नहीं आएगा, अपने आप को कौन सजेशन दूसरे के सामने देता है? जनरली नहीं, मतलब इसका जो लॉजिकल बैलेंस बनेगा वो यू से ही बनेगा।
चलो भैया, ये हमारा कल का होमवर्क था जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया था, क्रॉस चेक किया। आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको आना है एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल नंबर 9 पे। खत्म कर देंगे आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस, पूरा चैप्टर एक्टिव पैसिव वॉइस का। एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पैसिव वॉइस, और आज हमको पढ़ना है रूल नंबर 9। देखिए भाई, रूल नंबर 9 में क्या है, बड़ा आसान है। चेंज ऑफ प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस, मतलब कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं वो सेंटेंसेस जिनमें वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होता है। चेंज ऑफ प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस, लिख लो मेरे साथ साथ, टाइम कम लगेगा। चलो भाई, हाँ, इसका रूल क्यों बनता है कि प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस के प्रीपोजिशंस द प्रीपोजिशन does not change its position in passive voice या when converted into passive voice। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब प्रीपोजिशन अपनी जगह, अपना फॉर्म चेंज नहीं करता, ना जगह चेंज करता है ना फॉर्म चेंज करता है। कैसे सर, इसके एग्जाम्पल बनाइए। एग्जाम्पल बना के बताता हूँ, एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा और बहुत ही इजी कंसेप्ट है, वन ऑफ द इजीएस्ट कंसेप्ट। एग्जाम्पल देखना, हाँ। ही हैज पुट ऑन वेट। अब देखो इस सेंटेंस में ये एक्टिव वॉइस है, ठीक। इस सेंटेंस में देखना, इसका पैसिव अपन ग्रीन से लिखेंगे। ही हैज पुट ऑन वेट, उसने वजन बढ़ा लिया है। अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने वजन बढ़ाया था, है ना। तो ही हैज पुट ऑन वेट। तो ऑन ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन देखो, ऑन, एट, इनटू, अबाउट, विथ, फॉर, टू, ये सब प्रीपोजिशन है। तो ही हैज पुट ऑन वेट, ऑन प्रीपोजिशन है, मतलब ये चेंज ऑफ प्रीपोजिशनल सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ऐसा सेंटेंस जिसके एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन हो। तो है क्या इसमें प्रीपोजिशन? हाँ, ही हैज पुट ऑन वेट, ऑन नाम का प्रीपोजिशन है। तो इसका चेंज कैसे होगा? तो इसका रूल पढ़ो, द प्रीपोजिशन डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन व्हेन कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो प्रीपोजिशन अपनी जगह नहीं बदलेगा। कहाँ था प्रीपोजिशन? वर्ब के जस्ट बाद। तो पैसिव वॉइस में भी वर्ब के जस्ट बाद रहेगा, ना इसका फॉर्म बदलेगा ना इसकी पोजीशन बदलेगी। अब बाकी का चेंज कैसे होगा? तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, तो वेट पहले आ जाएगा, तो वेट। फिर टेंस कौन सा है? ही हैज पुट ऑन वेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम कन्वर्जन करते हैं पैसिव में तो बीन आता है, हैज का हैज बीन हो जाता है, तो यहाँ आएगा वेट हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका फॉर्मेट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन अपनी जगह प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट था इसलिए इसमें हैज बीन आया है। अगर और कोई सा टेंस होता तो उस टेंस के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनता। मतलब कहने की बात यह है कि जो भी टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो अपनी जगह होगा। प्रीपोजिशन वर्ब के जस्ट बाद है तो वो वर्ब के जस्ट बाद ही रहेगा। देखना आप, तो इसका अपन ने पैसिव कन्वर्जन किया है ग्रीन से, ये भी नीचे जो मैंने लिखा है ब्रैकेट में ये पैसिव कन्वर्जन है। तो वेट हैज बीन, देखो वेट हैज बीन पुट, पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही होता है। तो वेट हैज बीन पुट ऑन बाय, और ही का हिम हो जाएगा। प्रोनाउन वाला रूल, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस से एक्यूजेटिव केस एंड वाइस वर्सा, तो ही का हिम हो जाएगा। तो वेट हैज बीन पुट ऑन बाय हिम, ऑन अपनी जगह पर ही है, देख लो पुट के बाद। और एग्जांपल लें,
देखो अगला है शी ब्रिंग्स अप द किड्स, शी ब्रिंग्स अप द किड्स, वह बच्चों का लालन पालन करती है, उनको पाल पोस के बड़ा करती है। देखो इंग्लिश में बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने को कहते हैं ब्रिंग अप, पास्ट टेंस इज ब्रॉट अप, फिर नाउन फॉर्म और बनाना हो तो ब्रिंगिंग अप। ठीक यार, उससे मत बोल, उसकी ब्रिंगिंग अप ही ऐसी है। अब देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, देर आर अ फ्यू बॉयज इन माई कॉलोनी जो बहुत ही एरोगेंट है, और छोटा सा है वो बिल्कुल, पर बहुत एरोगेंट है। तो जब कभी उसको सुधार करने की बात आती है तो वी यूजुअली डो नॉट टेक इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि यार उसकी ब्रिंगिंग अप ही ऐसी है, वो नहीं सुनता है किसी की। तो ब्रिंगिंग अप मीन्स उसका पाल पोस के बड़ा होना, उसे ब्रिंगिंग अप बोलते हैं। तो शी ब्रिंग्स अप द किड्स, वो अपने किड्स का पालन पोषण करती है। अब देखो इसका पैसिव क्या बनेगा, रूल क्या है, टेंस वाला रूल लगेगा, प्रोनाउन वाला रूल लगेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, बाय वाला, सारे रूल लगने हैं। तो शी का हर हो जाएगा, आपको पता ही है। पहले देख लो, द किड्स इधर आ जाएगा आगे, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो इसका पैसिव बनेगा द किड्स। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज एम आर आता है। तो चूंकि किड्स प्लूरल है और थर्ड पर्सन है, इसलिए द किड्स आर। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रिंग अप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट अप। तो ब्रिंग का ब्रॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। अप अपनी जगह है, देखो अप प्रीपोजिशन था, ये हमारे सेंटेंस प्रीपोजिशन वाले हैं, इसमें एक प्रीपोजिशन था अप, ये अप अपनी जगह पे ही है। द किड्स आर ब्रॉट अप बाय, बाय तो आए गई, और शी का हो जाएगा हर, द किड्स आर ब्रॉट अप बाय हर। तो और लेते हैं एग्जांपल, तीसरा देखो, तीसरा एग्जांपल है he deals with the problems, he deals with the problems। इसका पैसिव बनाते हैं। चलो पहले देखो इस सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस वाले में, ही डील्स विद द प्रॉब्लम्स में कोई प्रीपोजिशन है क्या, ताकि सिद्ध हो जाए कि हमारा प्रीपोजिशनल सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। ही सब्जेक्ट है, डील्स वर्ब है, विथ प्रीपोजिशन है। तो पहले ऑन था, फिर अप है, फिर तीसरे वाले सेंटेंस में विथ प्रीपोजिशन है। ही डील्स विद द प्रॉब्लम्स, विथ प्रीपोजिशन है। द प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट है। अब रूल क्या है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले बाय आ जाता है, और फिर जो टेंस हो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था इसलिए ऐसा आया, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए ऐसा आया। अभी जो एग्जांपल लिया ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। चलो देखिए जरा इसका क्या बनेगा। द प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, पैसिव वॉइस, द प्रॉब्लम्स। अच्छा प्रॉब्लम सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो द प्रॉब्लम्स आर। अब डील वर्ब आएगी अब यहाँ पे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म डील, डेल्ट, डेल्ट, तो द प्रॉब्लम्स आर डेल्ट। फिर विथ अपनी जगह आएगा, रूल तो यही है, प्रीपोजिशंस डू नॉट चेंज देयर फॉर्म और पोजीशन। वर्ब के जस्ट बाद था, अभी भी वर्ब के जस्ट बाद है। द प्रॉब्लम्स आर डेल्ट विथ बाय हिम, ये पैसिव हो गया। एज इजी एज इट अपियर्स, ये है ही इजी, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। द प्रॉब्लम्स आर डेल्ट विथ बाय हिम। एक और ले लें, चौथा, एक बढ़िया वाला जो मैंने नोट्स में भी दे रखा है, शायद मॉड्यूल में भी है। चौथा लिखा हूं, प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस का चल रहा है हमारा, प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस, वही चल रहा है, अभी ना कुछ चेंज नहीं किया है। इसका चौथा सेंटेंस बना रहे एग्जाम्पल का, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, बच्चों के एक्शन मूवीज देखने पर, वॉचिंग यानी देखने पर, एक्शन मूवीज देखने पर, किसके द्वारा, बच्चों के द्वारा, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू यानी कि ऑब्जेक्शन लेते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट यानी विरोध करना, आपत्ति लेना।
तो ऑब्जेक्शन लेते हैं पेरेंट्स जब बच्चे एक्शन मूवीज देखते हैं। इसका पैसिव क्या बनेगा, एक्टिव है। चलो इसका पैसिव बनेगा चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज। अब ऐसा क्यों स्टार्ट कर रहे हैं हम, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज आर ऑब्जेक्टेड टू बाय पेरेंट्स। और दैट्स अ फनी साइन ना, पीछे देयर इज समवन सेलिंग कॉर्न्स ऑन माइक्रोफोन। एनीवेज, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, तो इसका पैसिव बनाया चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज ये पूरा ऑब्जेक्ट है। सर ये तो एक सेंटेंस जैसा लग रहा है, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, बच्चे एक्शन मूवीज देख रहे हैं। नहीं, इसमें आर है क्या, चिल्ड्रन आर वॉचिंग एक्शन मूवीज, नहीं आर नहीं है। ये अपने आप में पूरा एक फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखो क्यों, एक्शन मूवीज ऑब्जेक्ट है, क्या देखते हैं, एक्शन मूवीज। कौन, बच्चे, तो बच्चे देख रहे हैं, तो कैसे बच्चे, जो एक्शन मूवी देख रहे हैं। तो कैसे चिल्ड्रन, जो एक्शन मूवी देखते हैं। तो वॉचिंग यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वॉचिंग यहाँ पे काम कर रहा है पास्ट पार्टिसिपल का, ना कि वर्ब का। वापिस बोलूं, इस सेंटेंस की मेन वर्ब है ऑब्जेक्ट। आओ बेटा कंसेप्ट की चीरफाड़ करते हैं। मैंने आपसे कहा था वर्ब में आईएनजी, याद करो कितना महत्वपूर्ण था पढ़ाना। वर्ब में आईएनजी लगाओ तो जिरंड बनता है, वर्ब में आईएनजी लगाओ तो पास्ट पार्टिसिपल बनता है, और वर्ब में आईएनजी लगाओ तो वो मेन वर्ब भी रहती है कई बार। मेन वर्ब नॉर्मल, यानी रहा है वाला सेंस, रहा है या रही थी वाला सेंस, वो जो नॉर्मल सेंस निकलता है। ठीक, तो अब हमको कैसे पता लगेगा कि वर्ब में आईएनजी लगाओ तो अभी जिरंड का काम कर रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल का कि मेन वर्ब का। बोले अगर वर्ब में आईएनजी लगा के वो वर्ब नाउन बन गई है उस सेंटेंस की तो जिरंड है मतलब। अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रही है मतलब वो पास्ट पार्टिसिपल है, और अगर मेन वर्ब का काम कर रही है, रहा है का सेंस दे रही है, तो मेन वर्ब है। अब यहाँ देखो बच्चे पिक्चर एक्शन मूवी देख रहे हैं, ऐसा है नहीं, एक्शन मूवी देखने वाले बच्चे, ये इसका अर्थ निकल रहा है। कैसे बच्चे, जो एक्शन मूवी देखते हैं, ऐसे बच्चों को पेरेंट्स ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो बताओ बच्चों की विशेषता बता रहे हैं क्या, बच्चे, कैसे बच्चे, जो देखते हैं एक्शन मूवी, देखते हैं यानी वर्ब प्लस आईएनजी, वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग। कैसे बच्चे, कैसे चिल्ड्रन, जो देखते हैं एक्शन मूवीज। तो इसका मतलब यहाँ वॉचिंग वर्ब नहीं है, वॉचिंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बच्चों की विशेषता बता रहा है। कैसे बच्चे, एक्शन मूवी देखने वाले बच्चे। इसका मतलब ये पूरा अपने आप में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर कहीं वर्ब ही नहीं है। ये सारे जो सेंटेंस हैं, ये सारे जो वर्ड्स है, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवी, ये चारों वर्ड मिला के ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ठीक, इस सेंटेंस का फॉर्मेट बताऊं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पेरेंट सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट टू वर्ब है, और चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, इतना पूरा ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का फॉर्मेट हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं नहीं मिलने वाला इतना सही खुलासा, गारंटी मेरी। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, ये जो चार शब्द हैं, ये चारों मिला के ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पूरे में ऑब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन, और बाकी जो शब्द है वो चिल्ड्रन की विशेषता है। तो ये पूरा का पूरा एक साथ उठेगा जब पैसिव में आएगा। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन बना, जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट क्या था, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवी, ये आ गया सब्जेक्ट की जगह, तो चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो आर आएगा, तो चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज, चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज आर। अब ऑब्जेक्ट मेन वर्ब है, आपत्ति लेता, आपत्ति लेना, विरोध करना, ऑब्जेक्शन लेना, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह, और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ऑब्जेक्टेड। और देखो प्रीपोजिशनल सेंटेंस की बात चल रही थी मेन, तो प्रीपोजिशन ने अपनी जगह छोड़ी क्या, नहीं। एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट के साथ था, पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट के साथ है। वर्ब अपना फॉर्म बदल ले लेकिन टू वर्ब के साथ ही रहता है, तो ऑब्जेक्टेड टू, बाय आएगा ही आएगा, बाय, बाय पेरेंट्स।
तो चिल्ड्रन वॉचिंग एक्शन मूवीज आर ऑब्जेक्टेड टू बाय पेरेंट्स। है कोई चीज? इंग्लिश इट्स अ गुड लैंग्वेज, इट्स अ फनी लैंग्वेज, इट हैज इट्स ओन ब्यूटी। अब चूंकि ऐसा एक सेंटेंस बनाया तो मेरी इच्छा हो रही है कि एक आध मैं अपनी ओर से मन से और बनाऊं। देखो सब मन से बनते हैं बहुत सारे। और लो इस चीज की प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आया तो कोई हाथ नहीं पकड़े हमारा। ही रेस्पॉन्ड्स टू मी, he responds to Raj calling him। राज है तो सिमरन कर देते हैं। he responds to Raj calling सिमरन। कुल मिला के बात यह है कि सिमरन किसी परम नाम के व्यक्ति की गर्लफ्रेंड है और राज सिमरन को बार बार कॉल लगाता है, तो परम फिर राज को रिस्पॉन्ड करता है कि भाई तू क्यों मेरी गर्लफ्रेंड को बार बार कॉल करता है। ठीक, तो ही यानी परम, अपन ने नाम रख लो, ही की जगह चाहो तो परम लिख ही लो। तो परम रिस्पॉन्ड्स टू राज कॉलिंग सिमरन। अब इसका पैसिव क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिख रहा है रिस्पॉन्ड्स। चलो तो अगर इसको कॉलिंग सिमरन को 2 मिनट के लिए हटाओ तो परम रिस्पॉन्ड्स टू राज, है ना। और कैसा राज? वो राज जो सिमरन को कॉल लगाता है। तो कॉलिंग सिमरन अगेन बिकम्स एडजेक्टिव ऑफ राज। कैसा राज? सिमरन को कॉल लगाने वाला राज। इसका मतलब राज कॉलिंग सिमरन ये अपने आप में पूरा ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। रिस्पॉन्ड वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और ही या परम सब्जेक्ट है। आया? पिछला वाला सेंटेंस अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका पैसिव क्या बनेगा? ये एक्टिव है, पैसिव बनेगा राज कॉलिंग सिमरन। ऐसा कैसा पूरा उठ जाएगा क्योंकि वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। कैसा राज? सिमरन को कॉल लगाने वाला राज। राज कॉलिंग सिमरन इज सिंगुलर है राज, रिस्पॉन्ड का बन जाएगा रिस्पॉन्डेड, इज रिस्पॉन्डेड, और टू अपनी जगह है प्रीपोजिशनल फ्रेज, सॉरी प्रीपोजिशनल वर्ड। तो राज कॉलिंग सिमरन इज रिस्पॉन्डेड टू बाय हिम, या आपने परम लिखा हो तो परम। राज कॉलिंग सिमरन इज रिस्पॉन्डेड टू बाय परम, पैसिव वॉइस। तगड़ी कंसेप्ट है बच्चों। डन। चलो भाई अगला है रूल नंबर 10। रूल नंबर 9 हमारा पूरा हुआ। रूल नंबर 9 किसका था? बड़े बड़े अक्षरों में देख लो, प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस का था। प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। और उनका चेंज कैसे होता है? बोले बहुत आसान रूल है, प्रीपोजिशन डज नॉट चेंज इट्स प्लेस। बस ये रिपीट हो गया हमारा हाथों हाथ रिविजन या पोजीशन। एक और मजेदार बात जो बच्चों ने नोटिस की होगी कि जनरली प्रीपोजिशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जनरली जो प्रीपोजिशन वाले सेंटेंसेस होते हैं इसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन ही देखा हमने, यही होता है। और ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से जनरली फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं। फ्रेजल वर्ब्स जैसे मैंने एक आपको पढ़ाई थी ब्रिंग अप इज अ फ्रेजल वर्ब। ऐसे बताऊं आपको, टेक ओवर, लुक आफ्टर, लुक इनटू, ये सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनमें देखो आप, इसका ये वाली फ्रेजल वर्ब देखो, वर्ब प्लस प्लस प्रीपोजिशन वाली, लुक आफ्टर, देखना इसमें वर्ब प्लस प्रीपोजिशन नहीं, क्या लुक प्लस आफ्टर, लुक वर्ब है आफ्टर प्रीपोजिशन है ना। टेक ओवर, टेक वर्ब है ओवर प्रीपोजिशन है ना, उसने उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया। अब देखो एबीसी लिमिटेड टेक्स ओवर पीक्यूआर लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड का टेक ओवर कर लिया। इसका पैसिव क्या बनेगा? तो पीक्यूआर लिमिटेड इज टेकन ओवर बाय एबीसी लिमिटेड। वही तो हुआ, टेक ओवर का टेकन ओवर। तो टेक का टेकन हो गया पर ओवर अपनी जगह ही है वर्ब के पास। तो बेसिकली इसका ज्यादातर हमको देखने में कहाँ आता है, ये जो मैंने आज रूल नंबर 9 पढ़ा है ज्यादातर देखने में कहाँ आता है, ये प्रीपोजिशनल सेंटेंस जब फ्रेजल वर्ब्स का यूज किया गया हो। और फ्रेजल वर्ब्स कई तरह से बनती है जिनमें से एक तरीका है
वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। और इस कारण से कई बार हमको प्रीपोजिशनल सेंटेंस देखने में आते हैं, क्योंकि उनमें फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग होता है। ठीक, लेकिन यहाँ जो मैंने बनाई है रिस्पॉन्ड टू, ये कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। नॉर्मल रिस्पॉन्ड और टू तो प्रीपोजिशन है। तो हर बार फ्रेजल वर्ब भी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन फ्रेजल वर्ब भी हो सकती है। और फ्रेजल वर्ब अगर वर्ब प्लस प्रीपोजिशन वाले हैं तो उसमें भी प्रीपोजिशन तो है वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में, और उस प्रीपोजिशन की जगह वही रहेगी जहां वो था। रूल एक ही है। चलो भाई, तो थोड़ा सा मैं जानबूझ के आउट ऑफ वे गया आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चूंकि बहुत कभी कभी झलकता है ना, बहुत ज्यादा हो तो वो इसलिए मैंने कहा यार ये भी बता ही दो आपको। लेकिन जो शार्प माइंड के इंटेलिजेंट बच्चे होंगे उनको ये चीज पढ़ के समझ में बहुत मजा आएगा। बाकी बच्चों को भी मुझे लगता है समझ में आया होगा, है ना, बहुत इजीली बताया गया है। चलो, अब है रूल नंबर 10, वन ऑफ द इजीएस्ट रूल्स एंड लास्ट रूल्स। इसके बाद रूल नंबर 11 है, लेकिन वो बताऊंगा किस चीज का है, उल्टा ही रूल है वो। रूल नंबर 11 क्या नाम है इसका? चेंज ऑफ मॉडल्स या मॉडल वर्ब्स। चलो, मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, माइट, मस्ट, शुड, ought to, could, may, ये मॉडल्स हैं। चलो फटाफट से इसका एग्जांपल बना देते हैं। पहले इसका रूल लिख लो। रूल ये है कि मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। सेम रूल जो अभी हमने पढ़ा था इसके पहले वाले का, वैसे ही रूल है। डू नॉट चेंज देयर पोजीशन व्हेन कन्वर्टेड टू पैसिव वॉइस। ना फॉर्म बदलता है ना पोजीशन। देखें एग्जांपल्स। चलो बना रहा हूं। यू शुड लर्न इंग्लिश। हर एक का एक एक बना ही देता हूँ फटाफट से। दे मस्ट नॉट चीट हर। एक शुड का एक मस्ट का। फिर राज कुड स्पीक फ्रेंच। ठीक है। चौथा, यू ऑट टू रीपे। यू ऑट टू रीपे हिम, है ना, तुमको उसको उसका पैसा लौटाना ही चाहिए। कितने हो गए? कैन का बनाते हैं हम। पांचवा, वी कैन विन द मैच। छठा, तो मस्ट का हो गया। हम मे का बना लेते हैं, मे का बचा है। ही में ब्रिंग फ्रूट्स, वो फ्रूट ला सकता है। पॉसिबिलिटी के सेंस में ना, मेरे को लगता है वो फ्रूट ले आएगा। बीमार है ये, तो इससे पूछने आ रहा है तबीयत, तो इसके लिए फ्रूट लेते हुए आएगा। ही में ब्रिंग फ्रूट्स, ये इसका तात्पर्य मैंने जो सोचा दिमाग में। कुड का बना लेते हैं। कुड का हो गया, मे का हो गया, कैन का भी हो गया, माइट का बचा है। प्रिया माइट डेकोरेट द रूम। चलो, माइट का हो गया, मस्ट का हो गया, शुड का हो गया, और टू का हो गया। तकरीबन सभी जो जो मैंने ऊपर लिखे हैं सबका हो गया। 7 सेंटेंसेस हैं, सातों एक्टिव में है और इनका पैसिव बना लेते हैं। देखना रूल क्या है पैसिव वॉइस में। रूल है कि ये मॉडल वर्ब्स अपनी जगह नहीं बदलते हैं। मॉडल वर्ब्स अपनी जगह नहीं बदलते हैं। ठीक,
बाकी जो रूल लगते हैं एक्टिव पैसिव के वो लगेंगे, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, बाय लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, टेंस के हिसाब से चेंज होगा। देख लेते हैं। अगेन ग्रीन कलर से हम सारे पैसिव बनाएंगे और इसको कंसेप्चुअली खत्म कर देंगे फॉर एवर। चलो बच्चों, यू शुड लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश शुड अपनी जगह रहा और वही है शुड, बस बी आ जाएगा, हर जगह बी आ जाएगा। इंग्लिश शुड बी लर्नड बाय यू, खत्म। दूसरा, दे मस्ट नॉट चीट हर। अब यहां ध्यान दो, हर है ना, हर ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस में अगर एक्यूजेटिव है तो वो पैसिव में नॉमिनेटिव हो जाएगा, और एक्टिव में नॉमिनेटिव है तो पैसिव में एक्यूजेटिव हो जाएगा। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव केस है तो ये सब्जेक्टिव बन जाएगा, हर का सब्जेक्टिव शी होता है, तो शी। फिर मस्ट सेकंड नंबर पे था, मस्ट सेकंड नंबर पे ही रहेगा, पहली सब्जेक्ट के बाद था, वो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा सेकंड नंबर पे, तो शी के बाद सीधे सेकंड नंबर पे मस्ट आया, शी मस्ट। नॉट भी वहीं रहेगा, फिर बी आ जाएगा, शी मस्ट नॉट बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चीट का चीटेड, शी मस्ट नॉट बी चीटेड बाय, और दे का देम हो जाएगा, ये हो गया पैसिव। चलो, राज कुड स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच कुड और फिर बी आ जाएगा, कुड बी, स्पीक स्पोक स्पोकन, फ्रेंच कुड बी स्पोकन बाय राज, वेरी इजी। यू ऑट टू रिपे हिम, अब हिम है तो हिम का ही हो जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड वाइस वर्सा, तो ही ऑट टू अपनी जगह रहा। देख रहे हो आप, मॉडल अपनी जगह नहीं बदल रहे, शुड ने नहीं बदली, मस्ट ने नहीं बदली, कुड ने नहीं बदली, ऑट टू ने नहीं बदली। ही ऑट टू बी, रीपे का रीपेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, ही ऑट टू बी रीपेड बाय यू। अगला है, वी कैन विन द मैच, तो द मैच, कैन अपनी जगह रहा, कैन बी आ जाएगा, विन वन 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 बाय वी का अस, द मैच कैन बी वन बाय अस। ही मे ब्रिंग फ्रूट्स, तो ये फ्रूट से शुरू होगा, फ्रूट्स मे बी, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, फ्रूट्स मे बी ब्रॉट बाय हिम, ये हो गया। और अगला, प्रिया माइट डेकोरेट द रूम, इसका बनेगा द रूम माइट बी डेकोरेटेड बाय प्रिया, पैसिव। लिखने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, एक्टिव पैसिव विधिवत है, ऑरेंज से एक्टिव, हरे से पैसिव। क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारे 100 से ज़्यादा सेंटेंसेस हो चुके होंगे अभी तक एक्टिव पैसिव के, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। जो क्लासरूम में हम प्रैक्टिस करते हैं तकरीबन 100 हो गए होंगे हमारे, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। और फिर मॉड्यूल और नोट्स में जो प्रैक्टिस के हैं, मेरे नोट्स और मॉड्यूल में, वो भी 100 से ज़्यादा हो जाएंगे मिला जुला के, या 60-70 कितने भी होंगे। तो 5 नंबर में मैक्सिमम आता है एक्टिव पैसिव, मैक्सिमम, है ना, उससे ज्यादा में नहीं आएगा, अगर आया भी तो 5, एक एक नंबर के 5 सेंटेंसेस, और उसके लिए हम 150-200 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो दैट्स मोर देन इनफ। दिस इज द ओनली वे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी परफेक्ट, बी इट मैन और वुमन, ठीक। बट द सेइंग एज यू नो इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, but it makes everybody perfect. Man, the word man automatically includes mankind and every person who is a human being, है ना, be it men, women or anybody। चलो भाई, तो ये हमारी प्रैक्टिस होगी जबरदस्त जोरदार, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता हमारा। ये 11 रूल हो गए हमारे, सॉरी ये रूल नंबर 10 था। ओ, देखो फिर से, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन या एरर ऑफ ओमिशन, दोनों में से एक कभी हो जाए तो उसको जैसे ही ध्यान आए करेक्ट कर लेना चाहिए, ये तो सस्पेंस अकाउंट में चली जाती है। तो ये रूल नंबर 10 था। रूल नंबर 11 तो मैं उस समय यूं कह रहा था कि मैं पढ़ाऊंगा, बड़ा मजेदार है, अब पढ़ाऊंगा वो। तो आप इतनी देर से अगर बड़े परेशान हो रहे थे मन ही मन में कि 11 क्यों लिख दिया है, तो प्लीज परेशान होना बंद कर दो। चल, रूल नंबर 10, चेंज ऑफ मॉडल या मॉडल वर्ब्स। अब एक रूल मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसके विपरीत से रिलेटेड है। वो रूल क्या है, देखो बड़ा मजेदार है। लास्ट रूल, रूल नंबर 11,
और वो है कन्वर्जन ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। ये भी एग्जाम में आता है कभी कभार, अभी तक तो आया नहीं है सच, एक आध बार आया है। और मॉड्यूल में पीछे इसकी एक्सरसाइजेस दी है, बड़ा मजेदार है पर इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। पूछो क्यों, पूछो तो क्यों, बता देते हैं क्यों। भाई ये रास्ता है, ये सड़क है, ये सड़क जाती है फ्रॉम इंदौर टू देवास। इंदौर के पास में देवास है, इंदौर से देवास जाती है सड़क, ठीक है। ये सड़क ऐसे एरो बना दो तो इंदौर से देवास जाती है। अब मुझे आप बताओ, इंदौर से देवास तक की सड़क बनी है पर देवास से इंदौर तक आने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति कहे तो आप हंसोगे उसके ऊपर? हाँ। अरे भाई जब इंदौर से देवास जाने तक का रोड बना है तो देवास से इंदौर आने का रोड भी तो वही है। अब वो तो डिवाइडर डाल देते तो आप बोलते हो सर नहीं जाते इस तरफ से आते उस तरफ से। दिस इज अ प्योर इलॉजिकल कुतर्क, कुतर्क, दिस इज नॉट अ प्योर लॉजिक, तर्क नहीं है भाई। वो तो डिवाइडर है व्यवस्था बनाने के लिए, डिवाइडर हटा भी दो तो रोड वही है। और कई बार रोड रॉन्ग साइड भी जाती ही है, इसलिए वो तर्क गलत है आपका। कभी किसी के दिमाग में आ रहा हो, होशियार बच्चा है ना, ज्यादा होशियार बनते हैं, समझ रहे बात को। भाई जो रोड इंदौर से देवास जाती है वही रोड देवास से इंदौर आती है। तो जो रूल एक्टिव से पैसिव बनाता है वही रूल, बस उसकी दिशा पलट दो। भाई देवास तक जाने के लिए गाड़ी की दिशा ये है, गाड़ी की दिशा पलट दो तो उसी रोड से देवास से इंदौर आ जाएगी। तो बस सेम रूल, कि जो रूल एक्टिव से पैसिव बनाता है उसका थोड़ा सा विपरीत कर दो, एग्जैक्टली उल्टा। तो अगर पैसिव का सेंटेंस दे दे तो उसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे, एज इजी एज दैट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, किसी ने आपको कह दिया कि लो इसका एक्टिव बनाओ, यू आर एडवाइज्ड टू लर्न इंग्लिश। इसका बनाओ आप, ये पैसिव है, इसका एक्टिव बनाओ तो क्या बनाओगे? बहुत इजी है, लर्न इंग्लिश, खत्म, एज इजी एज दैट, है ना। बहुत अच्छा। और देखो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू पुल द चेन। तुमको ऑर्डर दिया जाता है कि चेन पुल मत करो, ये पैसिव बना दिया, है ना। ये सेंटेंस नंबर 1, ये सेंटेंस नंबर 2। इसका एक्टिव क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड, इसका मतलब यू आर ऑर्डर्ड हटाना है। नॉट टू का बनता है डोंट, तो इसका एक्टिव बन जाएगा डोंट पुल द चेन, खत्म। और क्या, ये इंपेरेटिव हो गए। भाई ऐसी अगर कोई नॉर्मल सेंटेंस दे दे, द डॉग इज फेड बाय हिम, इसका बन जाएगा बाय हिम, पैसिव वॉइस है ये, बाय हट जाएगा, वही रूल। अगर एक्टिव से पैसिव में बाय लगता है तो पैसिव से एक्टिव में बाय हट जाएगा। अगर एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट होता है तो एग्जैक्टली इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। पैसिव से एक्टिव जब करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह चला जाएगा और सब्जेक्ट अपनी जगह आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस हो जाएगा और सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा प्रोनाउन में। तो वो सारे रूल उल्टे ही तो लग रहे हैं। तो देखो इसका क्या बनेगा, द डॉग इज फेड बाय हिम, तो हिम का ही हो जाएगा, ही। इज हट जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ही। फेड थर्ड फॉर्म है वर्ब का, तो फीड फेड फेड, और चूंकि ही सिंगुलर इसलिए बन जाएगा ही फीड्स, ही फीड्स द डॉग। ये इसका एक्टिव वॉइस है, वह कुत्ते को खाना खिलाता है कुछ, ही फीड्स द डॉग इज फेड बाय हिम। ये हमारे एग्जांपल्स हैं। रूल नंबर 11, कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। तो वो जो सारे रूल जो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए लगाए थे वो अगर याद हैं तो इसका कोई रूल ही नहीं होता अलग से इंग्लिश में। ये तो मैंने जानबूझ के आपको रूल नंबर 11 बोला, तो कोई ऐसा रूल होता ही नहीं है। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ऐसा कराया अपन ने। क्या रूल है? जो जो आपने एक्टिव से पैसिव करने के लिए किया है उसका उल्टा कर दो, अनडू कर दो, है ना। कई बार वीडियो को उल्टा चलाते हैं ना, ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं,
ऐप्स आते हैं कि आपने कोई वीडियो, जैसे कि आप अपने हाथ में कोई चीज़ रखो और उसको नीचे गिराओ और इसका दूर से खड़े होके किसी से बोलो वीडियो बना दे, स्लो मोशन का वीडियो। आपके हाथ में कोई चीज़ है, उसको आपने नीचे गिरा दिया, इसका वीडियो बना लो। फिर वो उल्टे वीडियो को उल्टा चलाने वाली ऐप में आप उस वीडियो को अपलोड कर दो, तो फिर वो वीडियो कैसा हो जाएगा पता है? कि आप खड़े हो, आपका हाथ यूं है और नीचे की कोई चीज़ ऑटोमेटिकली आपके हाथ में उठ के ऊपर आ गई और आप ये जादू चमत्कार दिखा सकते हो कि मेरे पास ऐसे पावर्स हैं कि जमीन से उठी गिरी, जमीन पे गिरी हुई चीज़ एंटी ग्रेविटी होकर मेरे हाथ में अपने आप ऊपर उठ के आ जाती है। तो जो भोले लोग हैं वो बोलेंगे अरे वाह यार, नीचे गिरी हुई चीज़ अपने आप उठ के तेरे हाथ में आ जाती है, बड़ी चमत्कारी है तो। जबकि असल में इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ ऐप जो सीधे वीडियो को उल्टा करके चला रहा है। बस ये लॉजिक बिल्डिंग आपके दिमाग में चीज़ बैठ गई कि अरे हाँ यार, हमको भी बस उल्टा उल्टा करना है जो जो हमने पहले पढ़ा है उसका, तो पैसिव से एक्टिव पे आ जाएंगे। है समझ? बहुत अच्छा। चलो, तो कुछ एक एग्जांपल ले लें इसके भी, 3 तो ले लिए हैं, एक दो और ले लो, खत्म कर देते हैं कंसेप्ट। चलो भाई, लिखो, मेरे नोट्स में है। ही वॉज रिफ्यूज्ड। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी मज़ेदार है इसमें, एक मिनट, एक चीज़ और सुन लो, मुझे एकदम से याद आ गई देखते देखते। कई बार पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपको दिया जाएगा, पैसिव वॉइस सेंटेंस दिया जाएगा, काहे के लिए? एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, ये तो हुई एक बात। लेकिन उसमें बाय प्लस सब्जेक्ट मिसिंग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं, द थीफ वॉज कॉट। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करो। तो देख लो इसमें लिखा है कि द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, तो बाय द पुलिस तो दिया ही नहीं है, मतलब बाय प्लस पुलिस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट मिसिंग है, मिसिंग है। अब इसका एक्टिव बनाओ, तो आप एक्टिव कैसे बनाओगे? एक्टिव आप बनाओगे सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें, तो आप कैसे बनाएं? तो सब्जेक्ट का आपको मन से इसमें दान करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मन से लिखना पड़ेगा। कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे हम? थीफ को जनरली कौन पकड़ता है? जनरली पुलिस, तो इसकी स्टार्ट करोगे आप पुलिस से, द पुलिस। अब वॉज है मतलब पास्ट टेंस है ये, तो कॉट का कॉट ही रहेगा सेकंड फॉर्म, द पुलिस कॉट द थीफ। अब बताओ इसका एक्टिव वॉइस देखने के बाद पैसिव बनाते तो कैसे बनाते? द पुलिस कॉट द थीफ, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, है ना? पर यहाँ तो द थीफ वॉज कॉट है, तो जब द थीफ वॉज कॉट है बाय पुलिस, बाय कौन, ये तो लिखा ही नहीं है, तो फिर हम इसका एक्टिव में कन्वर्जन कैसे करें? तो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट आपको चूज करके लिख देना है। आप चाहो तो ही लिख दो तो भी चलेगा, ही कॉट द थीफ, यू कॉट द थीफ, आई कॉट द थीफ, दे कॉट द थीफ, शी कॉट द थीफ, राज कॉट द थीफ। ठीक, कोई सा भी लिख सकते थे, लेकिन लॉजिकल क्या है? थीफ है तो उसका रिलेशन जोड़ो, थीफ का रिलेशन पुलिस से होता है। चोर पुलिस खेलते हैं, है ना? मैं पुलिस खेलते हो क्या? नहीं। वो पुलिस खेलते हो क्या? नहीं। या वो चोर? नहीं। मैं चोर? नहीं, मैं चोर ऑब्वियसली नहीं। तो चोर के साथ पुलिस जमता है, बचपन से खेलते हैं, इसलिए थीफ की जोड़ी पुलिस के साथ जमती है। जैसे द पेशेंट हैज बीन ट्रीटेड। लो भाई, जानबूझ के एक और ऐसा दिया, द पेशेंट हैज बीन ट्रीटेड, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकंड यहाँ दिया। इसका एक्टिव बनाओ। अच्छा, हैज बीन मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसका बनेगा द डॉक्टर। अब द डॉक्टर कहां से आया? पेशेंट है तो फिर इसको ट्रीट करने वाला डॉक्टर ही होगा। तो अगर हम अपनी मर्जी से बाय द डॉक्टर जोड़ दें पैसिव में, द पेशेंट हैज बीन ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, इमेजिनरी आंखों के सामने, बाय द डॉक्टर, तो फिर इसका एक्टिव बन जाएगा द डॉक्टर, सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट का एग्जैक्टली उल्टा। तो अब सब्जेक्ट वापस अपनी जगह आ गया, द डॉक्टर हैज बीन हट जाएगा, क्यों? क्योंकि हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव में होता है, एक्टिव में सिर्फ हैज होता है, तो डॉक्टर हैज
वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही रहता है। द डॉक्टर हैज ट्रीटेड द पेशेंट। अब दिल पे हाथ रख के कह देना कि सर हमने मॉड्यूल पूरा छाना ICAI का, लेकिन उसमें टेंस तो था ही नहीं। तो हम सोच रहे थे कि यार ये सर टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं यार, जितना है उतना क्यों नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अब दुआ देने का मन करता है, सर बहुत अच्छा करा, अगर आप टेंस नहीं पढ़ाते तो यहाँ हमारी फाइल उलझ जाती। टेंस के बिना हो ही नहीं सकता कुछ भी। तो ICAI को आप भी गलत मान रहे हो, मैं भी गलत मान रहा हूँ, उनने गलती की कि टेंस कोर्स में नहीं रखा। मे बी वो प्रिज्यूम कर रहे थे कि बच्चे स्कूल लेवल पे टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, और उनको पता नहीं है कि सब स्कूलों में सब टीचर्स इतनी ईमानदारी से दिलो जान से नहीं पढ़ाते। जो होता है कोर्स में वो ही नहीं पढ़ाते हैं। तो फिर यहाँ आके प्रोफेशनल कोर्स में हम जैसे टीचर है, जो नहीं होता है वो भी पढ़ाते हैं, है ना। अल्टीमेटली इट इज अबाउट योर परसेप्शन कि आप बच्चों के बारे में क्या सोचते हो, कितनी मोहब्बत है आपको बच्चों से, उनके करियर से। चलो भाई एक और ले लो। राम वॉज डिस्टर्ब्ड बाय अमन। इसका बनेगा अमन डिस्टर्ब्ड राम। बस ये एक इजी सेंटेंस। बाकी इंपेरेटिव के बना ही लोगे। एक एक इंटरोगेटिव का बना देता हूँ। व्हाट वॉज सेड बाय हिम। तो इसका पैसिव बनेगा, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव दे रखा है। इसका एक्टिव बनेगा व्हाट वॉज सेड बाय हिम। इसका बनेगा वॉज है ना तो डिड आएगा, तो व्हाट अपनी जगह रहता है ना, तो व्हाट वॉज का डिड बन जाएगा। इज होता तो व्हाट डज, पर चूंकि वॉज इसलिए डिड बना। व्हाट डिड, अब ही इधर आ जाएगा, व्हाट डिड ही से। व्हाट डिड ही से, व्हाट वाज सेड बाय हिम। ये एक्टिव है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पैसिव से एक्टिव, पैसिव से एक्टिव, पैसिव से एक्टिव, पैसिव से एक्टिव, उल्टा जा रहे हैं हम। पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, अगर तकलीफ आए तो फोन नंबर आपके पास है। फालतू में मत लगाना, लेकिन जरूरत हो तो फिर हिचकना में मत लगाने से। ठीक, चलो। आप लोगों ने बहुत 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 प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात आप और मैं दोनों मिलके करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बच्चों हमारा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पूरा हुआ, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, डायगोनली, हर तरीके से 3D तरीके से हम पढ़ चुके हैं। कोई हमारा हाथ तो रोक ले किसी भी तरह के सेंटेंस के कन्वर्जन में, सवाल ही नहीं। अब अगली मुलाकात अपन कल करते हैं विथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के पहले मैं चाह रहा था कि हम टेंस और वॉइस की वर्कशीट्स कर लें। तो जैसा भी सूटेबिलिटी होती है मुझे मैं वो कर लूँगा। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट कर देते हैं तो फिर हम बची हुई वर्कशीट्स उसके बाद पूरी कर लेंगे। तो यू डोंट वरी, वर्कशीट्स मेरे पास हैं। नोट्स आप लोगों को अकेडमी से मिले होंगे, आई एम वेरी श्योर हार्ड कॉपी में, नहीं तो आप मांगिएगा तो आपको अकेडमी से नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में बार बार नाम लेता हूँ तो नोट्स में बहुत कुछ है। और वर्कशीट्स मेरे पास PDF फॉर्म में है, तो वो मैं आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और वर्कशीट्स भी हार्ड कॉपी में नोट्स के पीछे अटैच हैं, तो आपको हार्ड कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करने के लिए भी काम आएगी वर्कशीट्स। ठीक, और मैं सॉल्व भी कराता हूँ सारी वर्कशीट्स, चिंता की कोई बात नहीं है। अगेन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।